हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं माधुरी आज आपको बताने लेकर आई हूँ वीडियो आपके लिए हाउ स्कूल्स आर डिस्ट्रॉइंग यू एंड इंडिया वर्सेस जर्मन एजुकेशन सिस्टम। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि इंडिया अपने जो स्कूल्स थे वो कैसे किस तरह बच्चों के मतलब फ्यूचर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और क्या होता है एग्जैक्टली स्कूल की वजह से, जिसके वजह से बच्चों खुल के अपना जो एम्बिशन है या हॉबी है वो कर नहीं पाते। वैसे हमने नेक्स्ट टॉपिक भी देखेंगे कि इंडिया और जर्मन की एजुकेशन सिस्टम के बारे में देखने वाले हैं। इंडिया में कैसे एजुकेशन सिस्टम है और जर्मन में कैसे है और उनको कंपैरिजन करने वाले हैं हम। तो सबसे पहले देखते हैं कि हाउ स्कूल्स आर डिस्ट्रॉइंग यू। तो कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं कि देखो, अभी सपोज हम स्कूल में जब भी जाते थे तभी देखो स्कूल में जाने का, पढ़ने का, उसके बाद टिफ़िन खाने का, फिर पढ़ने का, फिर मैम जैसे बोलेगी वैसे होमवर्क देगी, वो होमवर्क करके फिर से स्कूल जाने का, फिर एग्ज़ाम आएगी, एग्ज़ाम आने के बाद टेस्ट देने का, टेस्ट देने के बाद फिर से रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद तो थोड़े दिन के बाद हम जो कि जितना भी वो साल में पढ़ा है वो थोड़ा थोड़ा करके भूल जाते हैं। मतलब देखो, वैल्यूज़ एंड माइंड सेट्स थॉट बाय द स्कूल सिस्टम। वैल्यूज़ उसमें क्या आता है, वैल्यूज़, माइंड सेट, कन्फर्म, ओबे, आस्क परमिशन। मतलब अब भाई देखो, एजुकेशन सिस्टम जो होती है उसमें माइंड सेट रहता है कि हमें जाना है स्कूल में, पढ़ना है, टिफ़िन खाना है, आना है और टेस्ट देना है और फिर रिजल्ट आएगा। उस रिजल्ट के बेसिस पे हमें कंपेयर किया जाता है कि कौन सा बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, कौन सा बच्चा नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको देखो, जिनकी हॉबीज़ अलग अलग रहती है। जैसे कुछ बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं, तो कुछ बच्चे ड्राइंग में अच्छे होते हैं, या कुछ बच्चे कुछ खेलने में अच्छे होते हैं, या किसी को स्पोर्ट्स अच्छे लगते हैं, या किसी को कुकिंग करना अच्छा लगता है। ऐसे कुछ भी हॉबीज़ या एम्बिशंस रहती है तो उसके ऊपर वो करियर करना चाहते हैं। किसी को होटल मैनेजमेंट अच्छा रहता रहेगा, लेकिन सब बोलते नहीं पढ़ाई करना है, या ड्राइंग अच्छा रहता रहेगा, नहीं तो इसको डॉक्टर ही बनाने का। ऐसे सोच के ही सब लोग बच्चे स्कूल में डालते हैं। और स्कूल का जो एजुकेशन इंडिया का सिस्टम है, जहाँ स्कूल में जाने का, आने का, पढ़ने का। और देखो और कौन से माइंडसेट से कि ट्रूथ कम्स फ्रॉम अथॉरिटी, सक्सेस कम्स फ्रॉम प्लेजिंग अथॉरिटी, अप्रूवल द पॉइंट्स ऑफ लर्निंग इज बोरिंग एंड लेबरस। तो इस तरह की बोरिंग देखो, जैसे रोज की वही पढ़ना, इस चैप्टर के बाद उस चैप्टर, इस लेक्चर के बाद उस लेक्चर। इस एजुकेशन सिस्टम से पूरी तरह से हम बोर हो जाते। फर्स्ट स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड के ऐसे ही चलता रहता है। उसके बाद आता है डिग्री और उसके बाद आता है पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर PhD वगैरह कर लेते हैं बच्चे। और उसके बाद फिर से जॉब ढूंढो, मिलने के बाद जॉब करो। इस तरह सबकी लाइफ हो जाती है और इसकी वजह से कंपटीशन भी बहुत सारा बढ़ जाता है। इतना सारा पढ़ने के बाद भी अगर आप मार्केट में जाएंगे, मार्केट प्लेस में जॉब ढूंढने, या किसी भी मतलब कम्युनिकेशन तभी हमारा देखेंगे तो इतना अच्छा नहीं होता है जितना हमने पढ़ा है। जैसे देखो, किसी ने डिग्री बहुत ली है लेकिन उसका जो कम्युनिकेशन स्किल है अच्छा नहीं है तो उसको जॉब नहीं मिल पाती। लेकिन ऐसे कुछ रहते हैं कि पढ़ाई कम हुई रहती है लेकिन उनका कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा होता है, इफेक्टिव होता है, उनको जॉब अच्छी मतलब इजीली मिल जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 10 के बाद ही जॉब में लग जाते हैं और उनको एक्सपीरियंस मिलते उनकी सैलरी और जितना पढ़ा हुआ बच्चा उनकी सैलरी अप्रॉक्सीमेटली सेम ही हो जाती है। तो वैल्यूज माइंडसेट्स नीडेड इन मार्केट प्लेस। क्या होती है मार्केट प्लेस में वैल्यू माइंडसेट्स क्या होनी चाहिए? क्रिएटिविटी, enough to think of new innovative ways to solve problems, are brave enough to contract their superior, show initiative and have bias for action, think independently, defy status quo, work solve your customer problems, have valuable skills and record the getting stuff done, and love learning and go the extra miles to become the expert in their field। देखो, जैसे कि मैंने बताया था कि हर पीपल की, हर मतलब स्टूडेंट के अलग अलग हॉबीज़ रहती है। किसी को अलग अलग फील्ड में अच्छा लगता है पढ़ने के लिए। जैसे किसी को एस्ट्रोनॉट में अच्छा लगता है, किसी को केमिस्ट्री अच्छी लगती है, किसी को ड्राइंग अच्छा लगता है, किसी को फोटोशूट अच्छा लगता है, किसी को फ्लावर कलेक्शन वगैरह, कुछ भी ऐसा एम्बिशन रहेगा तो उसके ऊपर ही उनको करियर करना चाहिए। क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से और मन लगा के पढ़ते हैं। तो ऐसे ही जैसे घर वाले ने बोला ये करो वो करो, वैसे ही किया तो वो एजुकेशन बाद में यूज़फुल नहीं होती। उतने एम्बिशंस हम नहीं रहते और उसमें इतना आगे नहीं बढ़ पाते। जैसे हम जॉब ढूंढने जाते तो हमारा जो सर्टिफिकेट्स देखेंगे तो बोलेंगे हाँ बहुत पढ़ा है, लेकिन हमारा कम्युनिकेशन और जो पढ़ा है उसके ऊपर जो नॉलेज देखेंगे तो उतना नहीं हो पाता। इस वजह से जो भी हमको चाहिए वही पढ़ना चाहिए, जो आपको अच्छा लगे, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस,
वही लेना चाहिए। उसके अलावा भी बहुत सारे फील्ड्स रहते हैं, उसमें आप एजुकेशन कर सकते हैं। तो विदाउट एनी मतलब किसी के फोर्स में आके कुछ भी नहीं पढ़ना चाहिए, जो अपने मन को लगेगा वही पढ़ना चाहिए। तो देखो हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम और जर्मन के एजुकेशन सिस्टम, उनके कंपैरिजन करने वाले। जैसे मैंने देखो जर्मन की कम्युनिकेशन जो है आफ्टर द फोर्थ मतलब 4th क्लास में जाने के बाद उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे एक A डिवीजन B डिवीजन जैसे रहता है कि अच्छा पढ़ाई वाला बच्चा A डिवीजन में जाएगा, बाद में B C D ऐसे होता है। तो हॉस्टिक्यूल एंड रियल स्कूल एंड जिम्नेशियम ऐसे 3 कैटेगरीज रहती है। हॉस्टिक्यूल में टिल द क्लास 9 देन वोकेशनल ट्रेनिंग, मतलब इसमें क्या करते हैं 9 तक पढ़ाते हैं, उसके बाद वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब जो भी वोकेशनल सब्जेक्ट चाहिए रहेगा वो दे देते, और साइड बाय साइड ट्रेनिंग भी ले लेते। ट्रेनिंग लेने के बाद वो जॉब पे भी लग सकते, साइड बाय साइड वर्क भी करेंगे और अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करेंगे। जैसे रियल स्कूल में टिल द 10th तक मतलब 10th तक वो पढ़ेंगे, उसके बाद वोकेशनल ट्रेनिंग उनको दी जाएगी और उसके बाद वो जॉब पे साइड बाय साइड अपना ट्रेनिंग करियर और एजुकेशन भी चालू रख सकते हैं। और जिम्नेशियम में क्या होता है कि 12th तक उनको पढ़ने की पढ़ाए थे और उसके बाद जो यूनिवर्सिटी में डाला जाता है। इस तरह से उनके 3 कैटेगरीज रहती है जर्मन की। और वो साइड बाय साइड जॉब्स क्या करते मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग के वक्त भी वो ट्रेनिंग लेते। उनके हाथ पे कैसे रहता है ना, जैसे वेल्डिंग, इलेक्ट्रिशियन, पंपिंग, पाइप फिटिंग, मशीनिंग, ऐसे जो लोग रहते हैं इनको इंडिया में ज़्यादा वैल्यू नहीं रहती। बोलते कि नहीं वो क्या काम कर रहा है, ऐसे सोच के वो लोग सोचते हैं कि, और शर्मिंदगी की वजह से वो काम नहीं करते। लेकिन जर्मन में ऐसा नहीं होता। जर्मन में क्या होता है उनको भी बहुत वैल्यू दी जाती है और उनको क्या करते पढ़ाई भी करते और ये अपना जॉब भी करते। तो इससे क्या होता है, जो सपोज 3200 सैलरी है इलेक्ट्रिशियन की और आफ्टर एक्सपीरियंस, और जो इंजीनियरिंग बना है उसकी भी $3600 है तो जर्मन में। तो देखो कंपैरिजन अगर आप करेंगे तो $400 का ही फ़र्क आता है। तो उससे अच्छा तो यही अच्छा है ना कि पढ़ाई में वक्त ज़ाया ना करके पढ़ाई भी चालू है और अपना जॉब भी चालू है। तो वहाँ पे कोई भी जॉब से कम या ज़्यादा नहीं होती, जैसे कि इंडिया में होता है। जो ऐसे जॉब करेंगे तो इंडिया में बोलेंगे क्या बच्चा कर रहा है, ऐसे बोलते थे। आफ्टर द क्लास 10th हाई स्कूल, मतलब इंडिया में क्या होता है कि 10वीं तक पढ़ना है, 10वीं के बाद हाई स्कूल करना है, उसके बाद यूनिवर्सिटी का एजुकेशन सिस्टम लेना है। इस तरह से हम पढ़ दें और फिर जॉब ढूंढने में चले जाते हैं। तो देखो लेकिन जर्मन में क्या होता है कि 0 ट्यूशन फी रहती है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है ट्यूशन फी अगर आप देखने जाएँ 12th के बाद 12th तक की ट्यूशन फी सब तो ले लेती है, और 12th के बाद अगर देखें तो उसकी ट्यूशन फी बहुत ही बढ़ जाती है। 20,000 30,000 1 लाख अबव भी जा सकती है ट्यूशन फी या इसलिए। लेकिन वहाँ पे क्या होता है जो टैक्स पेयर होते हैं उनके पास से एजुकेशन की जो ट्यूशन फी है वो ले ली जाती है और उनको बच्चों को जो वहाँ की ट्यूशन फीस 0 ट्यूशन फीस रहती है। इसलिए प्लस पॉइंट है जर्मन का। और फैसिलिटीज़ उनकी यूनिक रहती है एज़ कम्पेयर टू अस, मतलब हमारी इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है जितनी कि जर्मन में है। और उनके जो एजुकेशन सिस्टम होती है ना वो मोर प्रैक्टिकल रहती है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या करते हैं प्रैक्टिकली ज़्यादा नहीं, थियोरेटिकल बहुत रहता है, लेकिन वहाँ पे प्रैक्टिकल दिखाते हैं। सपोज एग्जांपल लो कि सिविल इंजीनियर की पढ़ाई चल रही है तो यहाँ पे क्या होता है 4th ईयर तक पूरा थियोरेटिकली चलता है और लास्टली थोड़ा बहुत 6 मंथ का जो प्रैक्टिकली देते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या होता है जैसे जैसे वो पढ़ाते हैं कि कॉलम कैसे करने हैं या बेस कैसे लगाना है, वो जो रहते हैं ना तो वो प्रैक्टिकली भी उनको दिखा देते हैं। जैसे थियोरेटिकली पढ़ाएंगे वैसे ही प्रैक्टिकली भी ले लेते हैं वहाँ पे। तो इसकी वजह से वो प्रैक्टिकली बहुत स्ट्रांग रहते हैं। और वैकेशन सेमेस्टर वहाँ पे कैसे होते हैं वैकेशन सेमेस्टर, यहाँ पे हमारे वैकेशन जब भी लगे तभी हम छुट्टी ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पे कैसे वैकेशन सेमेस्टर। तो वो क्या ज़्यादातर वहाँ के बच्चे क्या करते हैं 12th होने के बाद पूरा 1 साल गैप लेते हैं और 1 साल के गैप में पूरी इंडिया पूरा वर्ल्ड घूम लेते हैं। जहाँ पे जाएंगे वहाँ पे जॉब करके वो अपना घूम फिर लेते हैं 1 साल। लेकिन इंडिया में बच्चा क्या करता है 1 साल का गैप ले लेता है, नीट की प्रिपरेशन, IIT की प्रिपरेशन, ऐसे JEE की प्रिपरेशन में लगा देता है और उसके बाद वो सिलेक्ट होता है IIT JEE में और नीट के MBBS कर लेता है। इस तरह से वो गैप ले लेते हैं और इंडिया में वो बोरिंग सा चला रहता है, लेकिन वहाँ पे वो एंजॉय करके फिर उनका एजुकेशन सिस्टम भी चालू रहता है और उनका जॉब भी चालू रहता है। साइड बाय साइड वो कमाते भी है और पढ़ते भी है। इस तरह से देखो इस तरह से जर्मन की और इंडिया की एजुकेशन सिस्टम है। तो प्लेसमेंट आफ्टर कॉलेज, इसमें क्या होता है
कि इंडिया में ज़्यादातर कॉलेज होने के बाद तो क्या करते हैं, प्लेसमेंट को मतलब ऐसे कॉलेज भी देखे जाते हैं कि जिसमें प्लेसमेंट हो, ऐसे कॉलेज ज़्यादातर बच्चे प्रेफर करते हैं। तो उसके बाद प्लेसमेंट आती है, प्लेसमेंट में जॉब ढूंढ लेते हैं, जॉब मिल जाने के बाद वो जॉब पे लग जाते हैं, और जिनको जॉब नहीं मिलती वो ऐसे ही ढूंढते रहते हैं जॉब। लेकिन जर्मन में कैसे होता है कि बच्चे पढ़ते पढ़ते साइड बाय साइड है ना 6 मंथ का ट्रेनिंग वगैरह या वर्क भी कर लेते हैं, साइड बाय साइड पार्ट टाइम वर्क कर लेते हैं। इस वजह से क्या होता है, जहाँ पे वो वर्क करते हैं या ट्रेनिंग लेते हैं वहाँ पे ही उनको जॉब लग जाती है, और इस तरह से उनका प्लेसमेंट भी वहाँ पे फिक्स हो जाता है। तो देखो आपको कैसा लगता है कि जर्मन के एजुकेशन सिस्टम भी हमारे यहाँ पे होनी चाहिए ना? वैसे होगा तो बच्चा मोर प्रैक्टिकली होगा और उनको जॉब ढूंढने की और ज़्यादातर ऐसी फाइटिंग भी नहीं होगी कि मुझे जॉब है या नहीं, कोई ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं होगा। इस तरह से मैंने आपको आज के वीडियो में बताया कि हाउ स्कूल्स आर डिस्ट्रॉइंग यू एंड कंपैरिजन बिटवीन द इंडिया एंड जर्मन एजुकेशन सिस्टम। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ फॉलो कीजिए हमारे सोशल प्लेटफॉर्म एडुफाई इंडिया चैनल को। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियोस की दी हुई है। फ्री PDF नोट, डाउट्स, सेशन वीडियोस, क्विजेज चाहिए होगे तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।